अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल का लेक्चर एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूँ 4-5 मिनट में, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की चीज़ें क्या है। सबसे पहले तो कल हम जैसा देखें कि भाई वर्क या फिर काम के साइंटिफिक मीनिंग क्या है। ठीक है, काम हम कब बोलेंगे कि काम हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो किसी भी जिस्म पर क़ुव्वत लगना ज़रूरी है। ठीक है, क़ुव्वत लगाना ज़रूरी, और सिर्फ क़ुव्वत का लगना ही काफ़ी नहीं है। ये जिस्म अपनी जगह से कुछ नखले मकान तय करना है। मान लीजिए इतना हटा है जिस्म, तो फोर्स भी लगा है, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। तो जब बोलेंगे हम कि कुछ वर्क हुआ है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लगा है और 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो 5 × 5 = 25 जूल। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं W = F × S से। असल फॉर्मूला देखेंगे तो F × S नहीं रहेगा, F × S × cos थीटा रहेगा। अब फोर्स भी आप इधर ही लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी बॉडी इधर ही कर रहा है, नखले मकान भी उधर ही कर रहा है, तो दोनों डायरेक्शन सेम रहने से थीटा = 0। तो F 5 न्यूटन का फोर्स लगा है, मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, और बॉडी डिस्प्लेस किया है कितना, 5 मीटर। राइट, अभी तो ये हो गया 5 न्यूटन का फोर्स, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, और थीटा कितना बना है दोनों के बीच में, 0। तो कॉस 0 का जो वैल्यू रहता वो रहता 1। तो 5×5 = 25 न्यूटन मीटर। ये न्यूटन मीटर को ही बोलते हैं हम जूल। तो 25 जूल का काम हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में है, ये थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में है, लेकिन है बात वही। ठीक है, यहाँ पे आप थीटा को कंसिडर नहीं किए, यहाँ थीटा को कंसिडर किए हैं। ठीक है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा लेने का उतना मसला नहीं रहता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आ, अभी मान लीजिए थोड़ी देर के वास्ते ये बड़ा सा ट्रक है, राइट, या कोई भी एक बड़ा सा पत्थर है, और यहाँ पर आप खड़े हुए सामने और ढकेल रहे हैं पत्थर को, लेकिन वो हट नहीं रहा आपसे। मान लीजिए आप फोर्स लगाए 500 न्यूटन का और वो हट नहीं रहा है, डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, तो वर्क कितना हुआ है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। 500 न्यूटन का फोर्स लगने के बाद भी वो इतना बड़ा पत्थर डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, तो आपका वर्क 0 हुआ। फिजिक्स फिजिक्स ये नहीं बोलेगा कि भैया आप बहुत कोशिश करें, बहुत मेहनत करें, बहुत ईमानदारी से काम करें। वो बोलेगा कि बॉडी आखिरी में हटा क्या, नहीं हटा, तो वर्क भी नहीं हुआ, बात खत्म, वर्क भी नहीं हुआ। चलिए, अब उसके बाद में ये टेबल है, टेबल के ऊपर में एक बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स पे नीचे एक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या ये फोर्स बॉडी को आगे ले जाने में मदद करेगा, बिल्कुल नहीं, वो नीचे ले जाने के लिए मदद कर सकता है। मान लीजिए बॉक्स हवा में यहाँ से छोड़े तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे ले आता, ना कि आगे ले जाता। तो ये फोर्स का आगे डिस्प्लेसमेंट कराने में कोई रोल नहीं है, कोई रोल वो अदा नहीं कर रहा है, कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। ठीक है, तब ऐसे केस में जब डिस्प्लेसमेंट इधर हो, फोर्स इधर हो, यानी कि दोनों के बीच में एंगल 90 हो, तभी भी आप देखिए F × S × cos थीटा, थीटा = 90। तो F × S × cos 90 0, तो वर्क भी हो जाएगा क्या बेटे, 0। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये तो वर्क की कहानी थी। ठीक है, और कभी कभार ऐसा भी होता कि वर्क निगेटिव भी होता। ठीक है, अब आप मान लीजिए ये 20 किलो का बॉक्स है, आप आगे ढकेल रहे कुछ कुव्वत से, लेकिन ज़मीन के साथ में, ठीक है, घिसे जाने की वजह से आपको दिक्कत हो रही है, यानी कि पीछे की तरफ में एक कुव्वत अमल कर रही, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। छोटे एफ से हम जाहिर करेंगे। मान लीजिए वो 6 न्यूटन है, 6 न्यूटन है, 6 न्यूटन है, 6 न्यूटन है। ठीक है, और बॉडी आगे की तरफ में डिस्प्लेस किया है कितना, 5 मीटर। 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, 5 मीटर। अब एक बात बताइए, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट आगे, लेकिन कुव्वत जो है रगड़ की वो कितनी है, पीछे की तरफ में 6 न्यूटन। तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा 180। अगर सेम डायरेक्शन है तो 0 डिग्री, अगर उल्टी डायरेक्शन है तो 180, और अगर ऐसे और ऐसे है तो रहेगा 90। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको पैरेलल बोलते हैं, इसको एंटी पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए W = F × S × cos थीटा। सबसे पहले तो
ठीक है, जो फोर्स है, कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स डालना है, ये वाला फोर्स नहीं डालना है। काम आप फ्रिक्शन का निकाल रहे तो फ्रिक्शनल फोर्स डालना, काम अगर से आप एक्सटर्नल फोर्स का निकाल रहे तो एक्सटर्नल फोर्स डालना। लेकिन मैं यहां पर लिख रहा हूं रगड़ के जरिए किया गया काम, ठीक है, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। बॉडी को आगे ले जाने में रगड़ कितना काम कर रही है, रगड़ कितना काम कर रही है। अब रगड़ जो काम कर रही है वो पॉजिटिव काम तो नहीं रहता, पॉजिटिव रोल तो नहीं रहता, क्योंकि जब हम बॉक्स को आगे ढकेल रहे, रगड़ का काम यह है कि पीछे अमल करना है और बॉडी को आगे ले जाने से रोकना है। निगेटिव रोल, निगेटिव रोल मतलब इन्हें हीरो के ऐसा नहीं, विलेन के ऐसा काम कर रहा है। यहाँ पर आगे जिस्म को जाने नहीं दे रहा, रगड़ पीछे अमल करती और जिस्म को आगे जाने से रोकती, रोकती, तो ये निगेटिव रोल है, तो इसका आंसर भी निगेटिव आता। देखना आप, ठीक है, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। मैं बोल रहा हूँ वर्क आप जिसका कैलकुलेट करते हैं वही फोर्स डालना है। आप रगड़ के जरिए काम निकाल रहे हैं लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लाके यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो गलत बात होगी, ठीक है। आम के दरख्त पे कभी जाम नहीं लगते हैं, ठीक है, तो वैसी बात हो जाती है यहाँ पर। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 6, डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है 5, कॉस थीटा इक्वल टू कितना है 180, तो कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है -1, ठीक है। तो 5 के 30 माइनस आ गया सामने, देखो वर्क डन, मतलब -30 जूल का वो काम कर रहा है जिस्म को रोकने में, जिस्म को रोकने में, क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है आगे की तरफ में, रगड़ पीछे काम कर रही 30 जूल का, बॉडी को रोकने के वास्ते काम कर रही वो, इसीलिए उसका रोल निगेटिव रहने से आंसर भी निगेटिव आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी देखते हैं कहानी किसकी, तवानाई या एनर्जी, ठीक है। तवानाई किसको बोलते बेटा, काम करने की सलाहियत, काम करने की सलाहियत। अगर आपके पास में ज्यादा काम करने की सलाहियत है मतलब आपके पास में ज्यादा तवन्नाई, अगर आपके पास काम करने की सलाहियत पूरी खत्म हो गई मतलब आपकी एनर्जी पूरी डाउन होगी। तो काम करने की सलाहियत को हम क्या बोलते हैं बेटा, तवन्नाई कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में उसकी जो इकाई है, कौन सी इकाई बेटा, एसआई इकाई, क्या होती है बेटा वो, जूल, इंग्लिश में लिखेंगे ऐसा, और अलामत है उसकी जे, ठीक है। और ये एक गैर सिमतिया है, आपके अंदर में जो एनर्जी है, आपकी बॉडी में भी आप कुछ एनर्जी होंगी, आप बैठ के क्लास सुन रहे हैं तो आपके बॉडी में की एनर्जी किस तरफ है बोलिए, आपके पेट की तरफ है कि नहीं, तो आपकी पीठ की तरफ है, नहीं आपके राइट हैंड की तरफ है कि लेफ्ट हैंड की तरफ है, नहीं सर मेरी एनर्जी मेरे सर की तरफ है, बेकार बात है, ठीक है। तो एनर्जी की कोई सिमत नहीं होती, ये गैर सिमतिया है, राइट। अब उसके बाद में दूसरी बात, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, राइट, या निगेटिव भी हो सकती है, राइट। अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अलग अलग फॉर्म्स देखिए। सबसे पहले तो मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इसका नाम कुछ तो भी अजीब किस्म का दिया है, मैं आपको आसान बता देता हूँ, आप मैकेनिकी तवन्नाई लिख लीजिए, मैकेनिकी तवन्नाई पहले वाला, ठीक है। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर भी कुछ नाम उसका अजीब दिया है, हम लिखेंगे उसको तवन्नाई बिलखुआ, वज़ई तवन्नाई बोला है लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको तवन्नाई बिलखुआ आप लिख लीजिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हर की तवन्नाई दिया है, ये बेहतर है फिर भी, या फिर अगर आपको इसको बदलना है तो बदल दीजिए, ये हो जाता है तवन्नाई, वो बिलखुआ था, ये बिल हरकत है, ठीक है। और ये हरारी तवन्नाई, चलो ठीक है ये बेटर है, इसको कीमियावी मत बोलिए, कीमियाई बोलिए, कीमियाई तवन्नाई बोलिए, ये बेहतर है, ठीक है। तो तवन्नाई बिल ख्वा, तवन्नाई बिल हरकत, मैकेनिकी तवन्नाई है नहीं, और हरारी तवन्नाई, कीमियाई तवन्नाई, फिर न्यूक्लियर तवन्नाई भी रहती है बेटा, न्यूक्लियर एनर्जी भी रहती है, ठीक है। न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर रिएक्शन से निकलती है, न्यूक्लियाई तवन्नाई भी एक चीज है, छठवा टाइप है, राइट। अब उसके बाद में हाँ यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एक है बरखी तवन्नाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत सही चीज है ये, राइट। बरकी तवन्नाई, उसके बाद, उसके बाद लाइट की जो एनर्जी है, नूर की तवन्नाई बोल सकते हैं अपन, ठीक है। नूर, नूरी मत बोलिए, नूर की तवन्नाई बोल लीजिए, आसान हो जाता। सूती तवन्नाई, ठीक है, सूती तवन्नाई, साउंड एनर्जी, साउंड ऑफ एनर्जी नहीं बोलना चाहिए, लाइट ऑफ एनर्जी भी नहीं बोलना चाहिए, इलेक्ट्रिकल ऑफ एनर्जी भी, ये ऑफ ऑफ नहीं आना, ठीक है, सीधा सीधा साउंड एनर्जी, सीधा सीधा
उतना झमेलेबाजी करने की जरूरत नहीं है। साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी भी रहता है बेटा, ठीक है। यहाँ देखो, अब हरकत तमन्नाई किसको बोलते हैं, यहाँ से सबसे पहले वो चालू किया है, ठीक है। हरकत की वजह से पैदा होने वाली तमन्नाई, हरकत की, कोई जिस्म अगर से एक जगह साकिन ठहरा हुआ है, ठहरा हुआ है, हरकत नहीं कर रहा, उसको तमन्नाई बिल हरकत नहीं रहती बेटा, उसको तमन्नाई बिल खुआ रहती, तमन्नाई बिल खुआ रहती, ठीक है। तो ऐसे केस में किसी भी जिस्म में जब हरकत पैदा हो जाती है तो वो हरकत की वजह से जो तमन्नाई पैदा होती है उसको बोलेंगे हर की तमन्नाई। अब देखिए, एक बुलेट है या मेरे हाथ में रखी हुई है, उसके पास अभी कोई तमन्नाई नहीं है, वही बुलेट निकाल के गन में डालता हूँ और शूट करता हूँ। अब वो बुलेट जो मूव हो रही है, मूव होती हुए बुलेट के रास्ते में आप नहीं आना चाहेंगे, नहीं आना चाहेंगे, आप आना चाहते क्या, शौक है आपको, ठीक है। तो मूव होती हुई बुलेट के जब भी फायर किए हैं, तो जब बुलेट मूव कर रही है तो वो बुलेट के रास्ते में आप नहीं आना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी है, हमारे जिस्म को फाड़ के वो अंदर घुस जाती है नहीं, तो हमारे जिस्म में धंस जाती है, उससे हमारी मौत भी वाक़ई हो सकती है। ये चीज़ आप याद रखिए, ठीक है। तो किसी शय की हरकत की वजह से जो तवन्नाई पैदा होती है उसे हम हर की तवन्नाई या फिर तवानाई बिल हरकत कहते हैं, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, राइट। अब उसके बाद में छोटा सा एक डेरिवेशन है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का एक डेरिवेशन है, मैं बताता हूं आपको, देखिए। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना छोटा डेरिवेशन है लेकिन कभी कभार बड़े बड़े एग्जामों के अंदर में भी पूछ लेता हूं। सबसे पहले तो एक एक करके देखिए। पहले तो वर्क डन किसको बोलते हैं, एफ इंटू एस, मान लिया सर, बहुत अच्छी बात है, ओके। ड्यू टू फोर्स, फोर्स लगने की वजह से द वेलोसिटी चेंजेस टू वी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज ए। अब मान लीजिए मेरे पास में एक जिसमें जो आहिस्ते 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 वर्क कर, आहिस्ते आहिस्ते हरकत कर रहा है, मैं पीछे से लगाता हूँ एक फोर्स, लगाते ही उसकी स्पीड चेंज हो जाती, जैसे उसकी स्पीड चेंज हो गई हम बोलेंगे कि बॉडी एक्सेलरेट हुआ है, यानी कि जो भी जिस्म की रफ्तार में इजाफा हो जाता, जो बॉडी स्पीड अप हो जाती, तो बॉडी को क्या हासिल है बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन ए हासिल है बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में रिलेशनशिप बिटवीन यू वी ए एंड एस क्या होता, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ पर है देखो फॉर्मूला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये s हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ से s निकाल लीजिए, ये 2a को यहाँ नीचे भेजिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। चलो सर बहुत अच्छी बात है, आ गया ये तो, है नहीं। अब ये फॉर्मूला उठाओ, f इक्वल टू एम ए, उठाए ना, ठीक है। अब चीज़ों को इधर से उधर अरेंज करना है और कुछ नहीं, राइट। अब देखो वर्क के फॉर्मूला में दो चीजें थी, एक तो एफ एक तो एस, तो हम यहाँ से एफ लिख लिए, यहाँ से एस लिख लिए। अब दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे, एफ की जगह पे डाले एम ए, सर कहाँ से डाले, यहाँ से डाले, और एस की जगह पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, कहाँ से डाले, यहाँ से डाले, ठीक है। एफ यहाँ से डाले और एस यहाँ से डालें, ठीक है। अब उनको सॉल्व करना है, एक सेकंड में आंसर हमारे हाथ में है, ठीक है। तो ये ए और ये ए कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और ये नीचे जो 2 बचा है, नीचे बचा है ना, तो 1/2 रहेगा, अगर ऊपर बचता तो 2 लिखते थे। ये m को अब मल्टीप्लाई करना है पहले वी स्क्वायर से, ठीक है। अच्छा वो तो आगे करेंगे, अभी जो बच गया है वो लिख लिए, m इंटू एम बचा है m लिख लिए, नीचे 2 बचा 2 लिख लिए, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बचा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख लिए, ठीक है। देखिए अच्छे से, तो m बचा m लिख लिए, ठीक है। तो 2 बचा तो 2 भी लिख लिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जैसा का वैसा रहा, ठीक है। अब अगर से जिस्म इनिशियली रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स एट रेस्ट, यानी कि पहले यहाँ पर खड़ा हुआ है, अब यहाँ से भागना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। सर उन्हें कैसा भागता, खुशी में भागता क्या, नहीं, उसके ऊपर एक जिस्म, उसके ऊपर एक क़ुव्वत अमल कर रही, तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि वो पहले किस पे था बेटा, रेस्ट पे, रेस्ट पे यानी कि हालत सुकून, ठीक है। जब पहले पहले हालत सुकून में रहता, खड़े हुए फुटबॉल पे आप क़ुव्वत लगा रहे, तो उन्हें सडन स्पीड अप हो जाता, स्पीड गेन करता, उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे हम, ठीक है। तो u इक्वल टू 0 वेलोसिटी से उन्हें v वेलोसिटी हासिल किया है, तो ये u इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, ठीक है। बाजू में बच गया है w इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक है। और जितना भी काम आप किए हैं
मान लीजिए आप 50 जूल काम किए, ठीक है, फुटबॉल को लात मारे ना आप, ठीक है, आप फोर्स लगा रहे हैं ना, आप फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी डिस्प्लेस भी कर रहे हैं, मतलब आप क्या किए, काम किए हैं, आप काम किए। अगर आप 50 जूल का काम किए हैं तो 50 जूल काइनेटिक एनर्जी बनेगी। अगर आप 60 जूल का काम किए हैं तो 60 जूल काइनेटिक एनर्जी बनेगी। अगर आप 51 जूल काम किए हैं तो 51 जूल काइनेटिक एनर्जी बनेगी। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मान लीजिए पहले उसकी एनर्जी 0 थी, अब 50 हो गई, मतलब ये तब्दीली 0 से 50 की तब्दीली, 0 से 50 का इजाफा कैसे आया, क्योंकि आप उसमें क्या किए हैं बेटा, क्या किए हैं, वर्क किए हैं, यू हैव डन सम वर्क, सो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हैज इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट। जितने अमाउंट आप वर्क करेंगे उतना अमाउंट उतने अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी बदलेगी। ठीक है, अब 50 जूल का वर्क करेंगे तो 50 जूल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सही सर, पहले 50 थी काइनेटिक एनर्जी, मैं उस पर और 50 जूल का वर्क कर दिया, सर टोटल एनर्जी अब कितनी हो गई, 100 हो गई। सर पहले से 50 थी, मैंने 50 का काम किया, उस पर काम किया। जब भी कोई बॉडी पे काम करते तो उसको एनर्जी हासिल होती, ठीक है, और यहाँ पर आप बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो स्पीड अप होके भाग रही, और स्पीड अप भागती हुई ऑब्जेक्ट को कौन सी एनर्जी रहती बेटा, काइनेटिक एनर्जी रहती, ये अभी बताएं हम आपको, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बोल लीजिए, ठीक है। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर, जितना वर्क किए हैं उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सर बॉडी के पास में पहले, बॉडी के पास में पहले 30 जूल, ठीक है, एनर्जी पहले से थी, काइनेटिक एनर्जी 30 जूल थी, ठीक है। वर्क इज डन, काम हुआ है, वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट, कितना, वो भी ऑफ ऑफ 15 जूल। सो काइनेटिक एनर्जी, वो भी फाइनल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 30 प्लस 15 इक्वल टू कितने जूल काइनेटिक एनर्जी होगी अब, ठीक है। तो 15 जूल काइनेटिक एनर्जी में इजाफा आया क्योंकि अब 15 जूल का वर्क किए हैं। अब इससे ज्यादा क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट। आपका बेस, आपकी बुनियाद अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अभी अगली क्या चीज़ है बोलिए। अगली चीज़ है तवन्नाई बिल क़ुवा, वज़ई तवन्नाई जिसको बोलेंगे हम, राइट। और उसके बाद में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, राइट, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद में पावर और कमर्शियल यूनिट वगैरह वगैरह। चलिए ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ दिया है, स्लो इज द फास्टेस्ट वे, आहिस्ते जाना ही कामयाबी को पहुंचने का सबसे तेज रास्ता है। आहिस्ते, कोई भी चीज़ को सही ले ले, एक दिन में करोड़पति बन जाता हूँ, रातों रात करोड़पति बन जाता हूँ, है नहीं, राइट। और पूरे दिन का खाना 15 मिनट में ही खा लेता हूँ, अरे कैसा कैसा पॉसिबल, आहिस्ते आहिस्ते खाओ, ठीक है। तो वो एक चीज़ है, स्लो इज द फास्टेस्ट, यानी कि स्लो जाना ही सबसे फास्ट तरीका है सक्सेस तक पहुंचने का, बिग गोल तक पहुंचने का, है नहीं। चलिए हम तवन्नाई बिल हुआ जो है, अगली जो टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ते हैं। यहाँ पर है तवन्नाई बिल हुआ, हम काइनेटिक एनर्जी तक पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, इंशाल्लाह हम अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।